गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग क्यू के ट्यूटोरियल्स को स्टार्ट करने वाले हैं कि क्यू असल में होता क्या है, क्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यू कितने तरह का होता है, फिर इसका धीरे धीरे हम लोग प्रोग्राम भी देखेंगे। जब यह ट्यूटोरियल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग क्यू के बारे में एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट हमारे पास बन जाएगा। क्लियर है? अब क्यू असल में होता क्या है, तो क्यू भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। हम लोग को पता है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसका जो भी प्रोसेस होगा वह नोड बाय नोड सीक्वेंस में होगा। हम लोग किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिंक लिस्ट भी है और इसी का एग्जाम्पल स्टैक भी है। आगे चल के जब हम लोग देखेंगे ट्री के बारे में तब निश्चित रूप से ट्री हमारा एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये जो क्यू है यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यू रियल लाइफ से लिया गया कॉन्सेप्ट है। क्यू का मतलब क्या था, तो क्यू का मतलब यह था कि जैसे हमको मान लीजिए कि अभी सिनेमा हॉल में टिकट चाहिए तो हम लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। वह लाइन कैसे काम करता है? वह लाइन काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। मतलब क्या हुआ कि जो पहले आया है उसको पहले टिकट मिलेगा। क्लियर है? इसीलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा भी है कि इसका बेसिक जो वर्किंग जो कॉन्सेप्ट है वह क्या है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से आप सोचिए कि होता क्या है कि क्यू में कोई भी क्यू कहीं का भी अगर क्यू अगर लगा हुआ है तो उसमें जो भी नया आदमी आएगा वो असल में रेयर एंड पे खड़ा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी रेयर ऑफ द लिस्ट। लेकिन टिकट किसको मिलेगा, तो जो फ्रंट में, असल में टिकट मिलने को हम लोग यहाँ डिलीशन बोल रहे हैं। टिकट मिलने को हम लोग डिलीशन बोल रहे हैं और कोई भी आदमी जो खड़ा होगा वह क्या होगा, इंसर्ट करेगा। इस चीज को हमको थ्रू आउट द क्यू हमको इसको फॉलो करना पड़ेगा। हम इस कॉन्सेप्ट से अलग नहीं हो सकते। कहने का यह मतलब है कि अगर क्यू अगर बनेगा तो निश्चित रूप से फीफो ही फॉलो होगा। हमारे पास यह तीन तरह का बेसिक क्यू हमारे पास है। एक है लीनियर क्यू और स्टैटिक क्यू, सर्कुलर क्यू। बेसिकली सर्कुलर क्यू करके कोई चीज होता नहीं है, यह सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन है। खैर जब इस पे आएंगे तब हम लोग देखेंगे, अभी के समय में कंफ्यूज करेंगे हम लोग। इसके बाद एक हो गया डायनामिक क्यू। आपको मालूम ही होगा कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का, चाहे वो लिस्ट हो, स्टैक हो, क्यू हो या ट्री हो, हमारे पास दो है कॉन्सेप्ट। पहला क्या है, लीनियर या स्टैटिक, और दूसरा क्या है, डायनामिक। या जो स्टैटिक जो होता है डाटा स्ट्रक्चर, बेसिकली इसका साइज फिक्स होता है, हम लोग को मालूम है। यहां पे लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो यहां पे ओवरफ्लो कंडीशन हो सकता है। जैसे अगर क्यू में यह फिक्स है कि एक बार में 20 आदमी ही खड़ा हो सकता है और अगर 20 आदमी लाइन में लग चुका है टिकट लेने के लिए, तब हमको रोकना पड़ेगा। क्योंकि वही कंडीशन क्या होगा, ओवरफ्लो कंडीशन हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि यहां पे साइज फिक्स है। इसी चीज से बचने के लिए हम लोग डायनामिक क्यू का यूज करेंगे, जहां हम लोग लिंक लिस्ट का यूज करेंगे। अब हम लोग अपना कॉन्सेप्ट लीनियर क्यू से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, असल में होता क्या है कि किसी भी स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास एरे। एरे से ही हम स्टैक भी किए थे। लिस्ट तो खैर दो तरह का होता ही है, एरे हो गया स्टैटिक लिस्ट और लिंक लिस्ट हो गया डायनामिक लिस्ट। लेकिन इसका साइज हमेशा फिक्स होगा। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हो सकता है कि ओवरफ्लो कंडीशन आ जाए, क्योंकि साइज यहाँ फिक्स किया हुआ है। क्लियर है? इसीलिए हम लोग लीनियर क्यू से शुरू कर रहे हैं। अब आइए जैसा हम लोग देखते हैं कि इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली हम लोगों ने एक हम लोग बुक का थोड़ा सा सहारा लेंगे इमेज को समझने के लिए। ठीक है, अब अगर इस इमेज को अगर आप देख पा रहे होइएगा तो फिर यहाँ पे एक क्यू बना हुआ है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 10। और आपको मालूम है कि एरे कहाँ से शुरू होगा, 0 से। असल में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ इसी फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो एक्सटर्नल वेरिएबल होगा। फ्रंट जो इस बात को याद रखेगा कि आगे वाला जो आदमी आया है उसका इंडेक्स क्या है, यानी जिसको टिकट मिल चुका है या जिसको टिकट मिलने वाला है। और रेयर एंड पे हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अभी जो नया आदमी आएगा वह कहाँ खड़ा होगा। फिर से हम बोल रहे हैं इसको कि असल में
क्यू को अगर हम लीनियर क्यू को अगर हम मेमोरी में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास तीन चीज का होना जरूरी है। एक तो एरे बनाएंगे हम जिसमें साइज फिक्स होगा, एक फ्रंट होगा, दूसरा रेयर होगा। फ्रंट आगे वाले आदमी का रखेगा इंडेक्स और रेयर लास्ट वाले का रखेगा। लेकिन फिर से हम बोल दे रहे हैं चाहे हम कॉन्सेप्ट कोई भी यूज करें लेकिन फीफो को हम चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसको हर हाल में हमको फीफो ही से काम करना पड़ेगा और कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, यह हो गया हमारा जब यह एम्प्टी होगा। जब यह एम्प्टी होगा आपको मालूम है कि अगर पहला आदमी आके अगर खड़ा होगा तब वह पहला लोकेशन पे होगा, वही हमारा पहला भी होगा, वही आखिरी भी होगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि मान लीजिए कि ना अब पहला आदमी आ गया टिकट के लिए तो फिर पहला आदमी के क्या होगा, वही फ्रंट भी और वही हमारा रेयर भी है। तो जब यह एम्प्टी रहेगा उस समय फ्रंट और रेयर के वैल्यू को हमको -1 करना पड़ेगा क्योंकि जैसे कोई आदमी एंटर करेगा तो फ्रंट को हमको बढ़ा के 0 करना पड़ेगा और चूंकि यहाँ कोई है नहीं और इसीलिए रेयर भी 0 ही होगा क्योंकि और अगर फ्रंट और रेयर, एक बात आप जान लीजिए कि फ्रंट और रेयर अगर 0 है इसका मतलब साफ है कि आदमी एक ही खड़ा है, यानी कि फ्रंट और रेयर का वैल्यू दो ही केस में सेम हो सकता है। अगर यह एम्प्टी होगा तो दोनों का वैल्यू -1 और अगर एक आदमी होगा तो साहब वहां भी एक ही होगा वैल्यू, इसीलिए यहाँ पे रेयर को भी 0 करना पड़ेगा। यह कॉन्सेप्ट लगता है हम लोग समझ गए क्योंकि फ्रंट और रेयर के केस में -1 हमको करना पड़ेगा अगर यह एम्प्टी होगा तब। अगर यह एम्प्टी नहीं हुआ तब तो फिर तो जो अंदर का वैल्यू है उस पर आएंगे। अब आ जाइए यहाँ पे मान लीजिए कि ना कुछ लोग आकर के खड़ा हो गए, ठीक है। यहाँ पे अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखें, मान लीजिए कि ना कोई आदमी आकर के यहाँ खड़ा हो गया, 0 से शुरू हुआ, हमने पहला लोकेशन पे जो आदमी है उसका टोकन का नंबर क्या है 5, उसका 7, 12, 8 और 9। अब यहाँ फ्रंट में कौन खड़ा है, उसका इंडेक्स क्या है तो 0, रेयर पे 0, 1, 2, 3, 4। आपको मालूम है कि एरे के केस में प्रोग्रामर बराबर इंडेक्स कहाँ से शुरू करता है 0 से, इसीलिए टोकन नंबर 5 सबसे आगे खड़ा है, फिर 7। अब अगर मान लीजिए कि 5 और 7 को टिकट मिल गया तब अब फ्रंट पे कौन हो जाएगा 2 और रेयर कौन है 4। यहाँ पे एक यह कॉन्सेप्ट आ सकता है, यह एक कंफ्यूजन होता ही होता है कि आखिर फ्रंट को हम 0 क्यों नहीं रखे। देखिए फर्क क्या है, इसको समझने वाली बात होता क्या है कि अगर हम फ्रंट को 0 करना चाहते हैं तो जैसे पहला आदमी को टिकट मिलेगा इस 5 को तो हमको सबको आगे बढ़ाना पड़ेगा। प्रोसेसर का समय, प्रोसेसर को आप फिर बिजी करेंगे और प्रोसेसर का समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर तब जब हम मल्टी यूजर एनवायरनमेंट पे बैठे हुए हैं जहां सर्वर का यूज मल्टीपल यूजर अगर कर रहा है तब। इसीलिए हम लोग जब तक जरूरत नहीं हो तब तक स्वैपिंग नहीं करते। अभी खैर आ रहे हैं, एक एक पॉइंट को जब हम देखते आएंगे तो फिर मामला समझ में आ जाएगा कि आखिर वह कौन सा कंडीशन होगा जब हमको सबको आगे करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए कि ना 5 और 7 नंबर टोकन को मिल गया तो अब सबसे आगे कौन है 12, तो फिर फ्रंट वाले का इंडेक्स क्या है 2 और रेयर तो अभी भी 4 ही है। अब क्या हुआ कि ना इसके बाद 4 के बाद 9 के बाद 3 आ गया, टोकन नंबर 10 आ गया, 11 आ गया, तो फिर फ्रंट तो हमारा 2 ही रह गया, लेकिन रेयर क्या हो गया 7 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे फ्रंट क्या हो गया 2 और हो गया 9। अब आप यहाँ पे जरा ध्यान से आप देखिए, यहाँ असल में होगा क्या, अब कितना आदमी है पहले हम लोग काउंट कर ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जबकि टोटल आदमी इस क्यू में 10 खड़ा हो सकता है। अगर कोई आदमी यह अगर बोल दे कि अब पीछे में अब जगह ही खाली नहीं है तो आपका यह प्रोग्राम गलत माना जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम कभी भी रियल लाइफ सिचुएशन को चैलेंज नहीं कर सकता है। हम लोग एज ए प्रोग्रामर सिर्फ रियल लाइफ सिचुएशन को हेल्प करने के लिए हैं, उनको डिक्टेट करने के लिए नहीं है। ऐसे केस में अगर फ्रंट हमारा 0 नहीं हो, ध्यान से सुनना है, अगर फ्रंट अगर 0 नहीं हो और रेयर हमारा कहाँ चला जाए मैक्स -1, मतलब कि लास्ट से एक पहले नहीं, क्योंकि लास्ट का जो इंडेक्स होगा मैक्स का वह क्या होगा मैक्स -1 होगा, क्योंकि पहला वाले का क्या है 0 है। तो ऐसे केस में हमको इसको स्वैप करना पड़ेगा, जैसा हमने यहाँ पे किया भी है।
फिर अब सब एलिमेंट को आगे बढ़ाएंगे। हमको लगता है कि अब यह मामला समझ में आ गया होगा। फिर से ऐसे हम बोल दे रहे हैं कि अगर फ्रंट अगर हमारा 0 नहीं हो और रेयर कहाँ चला जाए, मैक्स -1, मैक्स -1 से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि मैक्स जो होगा उसका इंडेक्स क्या आएगा, मैक्स -1 पे आएगा। ऐसे केस में निश्चित रूप से हमको इसको स्वैप करना पड़ेगा। और यह स्वैपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि पीछे में जगह मिल जाए। जैसे देखिए यहाँ पर 20 तक आगे चला गया था, इसका फिर एक नया आदमी 60 खड़ा हो गया और एक नया पीछे खड़ा हो गया। इस समय हमको फ्रंट को 0 और रेयर को देखते हुए अकॉर्डिंगली इसको सेट करना पड़ेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है इसका, सिंपल सा। क्लियर है? अब आइए जैसा देखते हैं कि ना और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग देख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि ना हम लोग इसको अगर आप देखिएगा तो 2 आपको वेरिएबल चाहिए, फ्रंट और रेयर। अभी तुरंत हम लोग देख भी रहे थे। फ्रंट का काम क्या है, यह होल्ड करता है किसको, फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स को। और रेयर का काम क्या है, यह लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स को होल्ड करता है। और साथ ही साथ हमको एक एरे भी बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे काम करेगा। यह मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिख दिया है कि भाई 226 और 227 को हमने रेफर किया किसके लिए, तो इमेज जो अभी हम लोग समझ रहे थे। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखने की कोशिश करेंगे और हम लोग रीजनिंग और प्रोग्रामिंग दोनों एक साथ चलाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। और जितना क्लास है ट्यूटोरियल 1 से लेकर के लास्ट तक जब तक आप नहीं देखेंगे और मेरे ब्लॉग में नहीं जाएंगे तब तक पूरा मामला समझना मुश्किल हो जाएगा। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।